बात अपन को तब समझ में आएगी कि जब ऐसो वो नंदराय जी और गोप, सारे ब्रज के गोप नित्य प्रति भगवत कथा करते थे। जैसे अपन नित्य प्रति छापा पढ़े, अपने कभी उगता में कि भाई रोज छापा पढ़ रहे हैं, अरे रोज ही तो मर्डर की कथा आ रही है, रोज दल बदलने की कथा आ रही है, रोज है तो हत्या की कथा आ रही है, रोज डकैती की कथा आ रही है, पर कोई दिन तुम उगता रहे हो? कभी उगता नहीं रहे, क्योंकि मन में वो सारी बातों के मजा आ रहे हैं। ऐसे भगवत कथा से अपन क्यों उगता जा रहे हैं? क्योंकि अपनों वहां में मन नहीं लग रहे है, अपन वहां को पिकनिक के रूप में एंजॉय करना चाह रहे हैं। तो एक वक्त वहां को जीवन की तरह स्वीकारो, तो फिर तुमको जैसे अपन ने ये स्वीकार लिया है जीवन के तरह कि हत्या तो रोज होनी है, डकैती तो रोज होनी है, नेताजी के भाषण तो रोज होने ही है, तो अपन ने जब जीवन शैली के तरह अपना लिया तो वहां में रोज मजा आवे अपने को एक न्यूज पढ़ने में। ये अपने की फिल्म में एक ही तो स्टोरी हो है कि वाने वासु प्रेम किया, वाने एक विलन आया, वाने कुछ वाने फाचर लगाई और फिर पाचे वो विलन खत्म हो गया और प्रेम ना आए, वो हीरोइन मिल गए और बस अपने रुपया टिकट दे के फिर घर में आनंद आ गया। रोज की रोज एक कथा अपने को कैसे पसंद आ रही है? रोज टीवी देख के माने योगी लोग क्या ध्यान लगाते हैं, ये ऐसा ध्यान अपने लग जाए, ध्यानावस्था जते न मनसा पश्यन्ति हम योगी यत्यांतन विदुस्तुरा सुरगुणा टीवी है ये तस्मै नमः अपने को हो जाए। तो ये क्यों हो जाए? क्योंकि अपन ने कहीं न कहीं दिल में ये बात स्वीकार ली है कि ये अपने जीवन की हकीकत है, कोई की हकीकत। तो एक बात समझो कि इतना तो चांस तो भगवान की सेवा और भगवत कथा को भी दो कि ये भी मेरे जीवन की हकीकत है। एक वक्त को अपने जीवन की हकीकत के रूप में स्वीकार लोगे ना, फिर वाकु भी आप दैनिक रूप से करने लगोगे, जीवन की हकीकत के रूप में स्वीकारोगे। पर जीवन की हकीकत के रूप में नहीं स्वीकारोगे और पिकनिक मूड में स्वीकारोगे तो फिर रोज नहीं कर पाओगे। तो आपको अपनी जीवन की हकीकत के रूप में स्वीकारो, फिर वो माने एक बात समझो कि जीवन की हकीकत में हर वक्त ये होवे कि अपने को उत्साह कम होवे पर निर्भरता ज्यादा हो। जैसे आपको आगरा के ताजमहल पे निर्भरता नहीं है, आगरा के ताजमहल को देखने में उत्साह ज्यादा आएगो। काश्मीर या नैनीताल घूमने जाओगे तो उत्साह ज्यादा आएगो, पर वहां पे निर्भरता नहीं आएगी। और अपने घर में अपने को निर्भरता ज्यादा होवे, उत्साह भले होवे कि नहीं होवे। ऐसे आवश्यकता अपने को कृष्ण कथा और कृष्ण सेवा पे निर्भर होने की है। निर्भर होना माने जैसे बच्चा मां पे निर्भर होवे, वहां को नाम निर्भरता, वहां पे निर्भर हो जाए। तो अपने को कृष्ण कथा और कृष्ण सेवा पे निर्भर होने की है। कृष्ण कथा और कृष्ण सेवा के उत्तेजना की नहीं है। उत्तेजना पिकनिक में होवे, निर्भरता घर में होवे। रोटी खाने पे, दाल खाने पे अपनी निर्भरता है, पर कोई दिन रसगुल्ला खा रहे हैं, कोई दिन गुलाब जामुन खा रहे हैं, वहां में निर्भरता नहीं है, वहां में उत्तेजना है। तो उत्तेजना और निर्भरता को अंतर अपने को समझना चाहिए। महाप्रभु जी के सिद्धांत के हिसाब से भगवत कथा और भगवत सेवा अपने जीवन में पैदा होती भाई उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, अपने जीवन में प्रकट होती भाई निर्भरता होनी चाहिए कि अपन वहां पर निर्भर है। जैसे अपन पानी पीने पर निर्भर है, पानी पीने की कोई उत्तेजना नहीं होगी। कई लोग कहे कि हम 10 साल से सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मजा नहीं आ रही है। मैं कहूं कि 10 साल से सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो निष्ठा से, तुम्हारी निर्भरता प्रकट भई ना, वो मजा से ज्यादा है, मजा से ज्यादा है। एक बात ध्यान समझो, अपन अपने परिवार के सदस्यों के साथ जब जी रहे हैं हिल मिल के, तो अपने को उत्तेजना नहीं आएगी वह संबंध में, पर परस्पर एक दूसरे की मानसिक निर्भरता आएगी। वो निर्भरता तब तक नहीं पता चले कि जब तक अपन बिछड़े नहीं, तब तक वो निर्भरता को अपने को एहसास नहीं हुए। बिछड़े तब अपने को कहीं न कहीं दिल में ही तो लगने लगे, कहीं न कहीं कोई खालीपन कचोटे, अरे कहां गए हो, ख्याल में। और जिन संबंधन के कारण अपने को उत्तेजना आ रही है, निर्भरता नहीं आ रही है, वह हमें रीतों पर नहीं लग रहे, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ऐसे हो जाए। तो ऐसे ही कृष्ण कथा और कृष्ण सेवा को उत्तेजना को विषय मत बनाओ, अपनी मानसिक निर्भरता को विषय बनाओ कि वो नहीं मिले तो अपने को मन में खालीपन लगने लगे कि अरे भाई क्या भयो। तो वो खालीपन लगना वो जीवन की हकीकत है, और उत्तेजना जो है वो जीवन की हकीकत नहीं है, वो पिकनिक की हकीकत है। इतना तो अंतर अपने को
खास समझना चाहिए। ये बात अपन समझेंगे तो महाप्रभु जी को मूड अपन कृष्ण भक्ति में क्या है वो समझ में आएगा। और ये समझ में आए अपने को तो लालू भट्ट जी ये बात समझा रहे हैं कि अपनों भगवान में प्रेम स्थिर हो गया। प्रेम जो है वो बात ध्यान से समझो, प्रेम जो है वो एक दूसरे पे प्रकट होती निर्भरता है, एक दूसरे से मिलती उत्तेजना नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे से उत्तेजना के लिए नहीं है, पति दाम्पत्य नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर होने को नाम दाम्पत्य है। तो वो या पे निर्भर है, वो या पे निर्भर है। वो जब तक निर्भरता को भाव नहीं जगेगा तब तक शुद्ध दाम्पत्य नहीं है। उत्तेजना को भाव तो वेश्या में भी आ सके, वेश्यागामी पुरुष में भी आ सके, पर एक दंपति के पति पत्नी के बीच में उत्तेजना हो के ऐसे अपनो ठाकुर सेवा के लिए अपने पे निर्भर हो जाए और अपन सेवा करने के लिए अपने ठाकुर पे निर्भर हो गए। अपन अपने ठाकुर की कथा की उत्तेजना नहीं प्राप्त करेंगे, अपन अपने ठाकुर की कथा पे निर्भर होने को भाव प्राप्त करेंगे। तब एक बात ध्यान समझो कि अपनो ठाकुर भी अपनी कथा पे निर्भर होएगो कि तेरी कथा क्या है। ख्याल में आयो कि नहीं? वो शायर ने कही है कि सवाले मैं कशी कुछ है, कमाले मैं कशी ये है कि साकी खुद पिलाने को जहां मजबूर हो जाए। तो वो कमाले मैं कशी है, ठाकुर अपनी कथा करेगा कि भाई मेरो ये सेवक ऐसा मेरी सेवा करेंगे। आजकर दास जी की जो है वहां पर ठाकुर जी निर्भर है, पद्मनाभ दास जी पे ठाकुर जी निर्भर है, रजो क्षत्राणी पे ठाकुर जी निर्भर है, गज्जन धावन पे ठाकुर जी निर्भर है करके गज्जन धावन को पान लेने के लिए भिजवाया तो नवनीत प्रिया जी ने कही कि आज मैं आरोगूंगा नहीं, गज्जन धावन नहीं आया कर। ये परस्पर की निर्भरता की बात है, ये परस्पर के उत्तेजना की बात नहीं है, ये पौभ की बात नहीं है कि आज मनोरथ करा गए और कल भूल गए ठाकुर जी को। आज 1 लाख को मनोरथ करा दियो और कल वह ठाकुर जी को दर्शन करने भी नहीं आए, क्योंकि निर्भर तो है ही नहीं। पाकिट में करोड़ रुपया हाथों करके लाख को मनोरथ करायो, 50,000 रुपये पाकिट में तो लाख को कोई मनोरथ करावे? कौन बेवकूफ हो गए? और पाछा आशा ऐसी रखे कि लाख मैं दे रही हूं प्रभु तो तुम्हें तो 10 लाख दे दीजिए। तो भगवान कितना बेवकूफ, वाक्य बजाय 9 लाख खुद ही पास नहीं रखे, 1 लाख को घाटा सौदा करेगा एक बजाय। क्या तरीके की बढ़िया बाजी अपन ठाकुर जी के साथ चलाना चाहे कि लाख रुपया का मनोरथ करके 10 लाख ठाकुर जी से प्रार्थना करके लेना चाहे, 10 लाख ठाकुर जी लेना चाहे तो 1 लाख तो नुकसान ही गयो कि नहीं? वाको ऐसा नुकसान तो सौदा काय को करे ठाकुर जी तुम्हारे साथ? तो ये बात ध्यान समझो, ये सब उत्तेजना के विषय हैं। ये भगवत कथा भागवत सेवा वो महाप्रभु जी को अभिप्रेत सेवा कथा का प्रकार नहीं है। महाप्रभु जी को अभिप्रेत सेवा को कथा सेवा और कथा का प्रकार भगवान भक्त पर निर्भर हो जाए, भक्त भगवान पर निर्भर हो जाए। ऐसा कि याकू वाके बिना नहीं चले, वाकू या के बिना नहीं चले। या को नाम महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पुष्टि भक्ति है। वासु मिलती भाई उत्तेजना, वासु मिलती भाई उमंग, होए कि नहीं होए कोई चिंता की बात नहीं है। उमंग नहीं होए तो नहीं होए, कोई चिंता की बात नहीं है। दो माने पति पत्नी के बीच में उमंग कितनी हो एक दूसरे को मिलने को। घर में जाके देख लो, सांझ को ऑफिस को पति घर आवे तो कोई उमंग होगी औरत को पत्नी को? उमंग नहीं होगी, पर निर्भरता होगी। वो नहीं आया तो वह कुछ चिंता होगी, निर्भरता होगी, उमंग नहीं होगी। उमंग तो वेश्या को होवे कि मेरा क्लाइंट आया हुआ कि उमंग गया, पत्नी को काहे की उमंग? तो यह बात को ध्यान समझो कि अपने को प्रभु पे निर्भरता होनी चाहिए, प्रभु की अपने पे निर्भरता होनी चाहिए। उमंग होए कि नहीं होए, उमंगन के बीच में मोहित मत हो जाओ। स्नेह संबंध की उमंगन के बीच में स्नेह संबंध की पारस्परिक निर्भरता पे पकड़ो तो महाप्रभु जी को भक्ति को मूड क्या है वो सच्चे समझ में आएगा। और ये परस्पर की निर्भरता को ना ही महाप्रभु जी प्रेम कह रहे हैं। प्रेम सिद्ध हो गयो, अपने को परस्पर निर्भरता हो गई। वाके बाद 10:30 हो गए, आपको तो आगे चलाऊं नहीं तो बंद कर दो, हैं? चलने दो, आपको तो चला दो, सही सबको है ना? हा? या के बाद महाप्रभु जी के हिसाब से
प्रेम प्रकरण के बाद लीला में आगे को जो यात्रा है वो आसक्ति की यात्रा है। कि आसक्ति, प्रेम, आसक्ति और व्यसन, ऐसे 3 दशाएं महाप्रभु जी बतावे भक्ति वर्जनी में भक्ति की। तो वाक्य बात की जो वो है वो आसक्ति को प्रकरण है। तो जा वक्त प्रेम अपनो प्रभु में सिद्ध भयो, वा वक्त धीरे धीरे अपनो मन प्रभु में आसक्त होना शुरू हो गो। जब प्रभु में अपनो प्रेम आसक्त हो गो, वह वक्त ब्रज लीला में जहां तो आसक्ति को प्रकरण शुरू भयो है, वहां प्रभु ने धेनुकासुर को वध किया है। ये धेनुकासुर क्या बला है, या को महाप्रभु जी समझावे कि धेनुकासुर अपना देहाध्यास है। देहाध्यास का मतलब क्या कि अपन अपने देह को ही अपना मान रहे हैं, अपनी आत्मा को अपनी नहीं जान रहे हैं। क्या का नाम देहाध्यास। ये देहाध्यास जो है अपने भीतर रहे हुए एक गधापन है। उसमें तो गधा को भी पता है। आप पूछोगे कैसे? शंकराचार्य ने बड़ी सुंदर बात बताई है आपके लिए, बड़ी सुंदर बात बताई है। वो क्या है कि समान पश्वादिवित पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार, पुरुष को और पशु को व्यवहार देहाध्यास के कारण एक जैसा हुआ है। वो कैसे? उनकी बहुत बड़े पंडित है, डंडा लेके पीछे दौड़ो तो पंडित भी भागे, जैसे गधा भागे। बहुत बड़े पंडित हैं, उनको भेंट करने जाओ तो वो भी तुम्हारे पीछे कहेगा आओ भाई आओ आओ बैठो खाओ कैसे हो। वो गधा भी कहेगा घास लेके जाओगे तो वो कहेगा पंडित हो कि गधा हो। ये देहाध्यास जो है वो दोनों में इकसारी हुए है। या फिर ये महाप्रभु जी कहे कि देहाध्यास साक्षात अपने भीतर रहे हुए हो। वैसे शरीर अपना मनुष्य को है, पर ये जो देहाध्यास है वो अपने भीतर एक गधा भी मौजूद है। वही धेनुकासुर है जाको प्रभु ने लीला में वध किया है। और जब प्रभु में अपनी आसक्ति होगी तब अपनो देहाध्यास शिथिल होएगो। देहाध्यास शिथिल होएगो का मतलब क्या कि अपन अपने देह को सब कुछ नहीं मानेंगे, पर अपने प्रभु को अपन सब कुछ मानना शुरू करेंगे। देह तो है पर सब कुछ वो नहीं है, जो है तो वो है, प्रभु है। ये बात अपने को आसक्ति सिद्ध होने पर प्रकट होगी करके अत्र सेवा कर्तु देहस्य स्वकीयत्वाध्यासो गच्छति। अपने को जैसे ब्रजभक्त यहाँ कहे हैं कि ये देह मोकु प्रिय है, या लिए मैंने नहीं धारण किया है, पर ये देह सु तेरी सेवा हो रही है, या के लिए मैं ये देह धारण करूं। तो ये देह में सु देहाध्यास शिथिल होने को एक स्वरूप बताया गया भक्ति में कि देह भी अपन अपने को प्रिय है या लिए नहीं धारण कर रहे हैं, पर देह की भी कुछ भगवत सेवोपयोगिता है, वाकई लिए धारण कर रहे हैं। जब देहाध्यास शिथिल होएगो, जब धेनुकासुर मरेगो, माने अपने भीतर रहो भयो गधा खत्म होएगो, गधा को चाहे गधापन को, एक ही बात है, वो खत्म होएगो, तब वाक्य बाद काली नाग को प्रभु ने नाचो है लीला में। ये काली नाग क्या है? या को महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर समझाया कि काली नाग जो है वो यमुना में पलने वालों एक विषैलो सर्प है। ऐसे अपने भक्ति की यमुना में अपनी विषयन के प्रति जो आसक्ति है, ये काली नाग के विषैले फल है। आंख को रूप अच्छा लगे, कान को शब्द अच्छा लगे, जीभ को मछली का स्वाद अच्छा लगे, नाक को सुगंध अच्छी लगे, ये सब विषयासक्ति है। ये विषयासक्ति अपनी भक्ति में बाधक भी हो सके है, और ये विषयासक्ति अपनी भक्ति में साधक भी हो सके है। आप कहोगे साधक कैसे और बाधक कैसे? अपने वार्ता में या को बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि 2 भगवती एक साथ गुसाई जी के पास गए, तो उन्होंने कही कैसा उनको ब्रह्म संबंध हो, और गुसाई जी ने उनसे पूछी कि भाई बोल तेरे को क्या क्या शौक है? उन्होंने कहा मुझको कुछ भी शौक नहीं है, बस मुक्त तो होना है। उन्होंने कही फिर सोच के दोगे तो ब्रह्म संबंध। एक ने कही कि मुझको थोड़ा खाने का शौक है, उन्होंने कही चल कल उपवास करके आइयो, परसों को ब्रह्म संबंध देंगे। तो बेचारा परेशान हो गया कि ये खाने को शौकीन, या तो आप ब्रह्म संबंध दे रहे हो और मुझको कुछ भी शौक नहीं है, मुक्ति होना चाह रहे हो, मुझको ब्रह्म संबंध नहीं दे रहे हो। तो
गुसाई जी ने वहां खुलासा किया कि आपको खाने को शौक है तो ठाकुर जी को भोग धरेगा ये अच्छा या लिए मैंने आपको ब्रह्म संबंध दिया, क्योंकि ब्रह्म संबंध मुक्ति होने के लिए नहीं है, ब्रह्म संबंध जो है वो भक्ति करने के लिए है। तो जाको खुद को शौक है वो भक्ति ठाकुर जी के साथ करेगा ना, जाको खुद को शौक नहीं है वो ठाकुर जी को भी यही कहेगा कि भाई मैं मुक्त होना चाहूँ, तुम